स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा कंटिन्यूअसली चैप्टर 4 चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। आज ही हमारा प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में, यानी कि अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ, और अगर आज आपका फर्स्ट डे है मेरे चैनल पे, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर एक पॉइंट हम बड़ी ही बारीकी से समझने वाले हैं दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम द लिविंग वर्ल्ड में, यानी कि सजीव जगत में हम कंटिन्यू कर रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में। किसके बारे में? प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है, ठीक है, यानी कि पादप जगत, पादप जगत, इसके बारे में। और इसमें अब हम आज पढ़ने वाले हैं, हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि शैवाल और ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, ठीक है, और एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक मिनट, ये पॉइंट अलग है, हाँ। इसके बाद अब बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, इतना आप समझ लीजिए कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से डाउन क्वालिटी का है, और एंजियोस्पर्म उससे एडवांस डेवलपिंग कैपेसिटी रखता है। यानी कि जो आवृत बीजी पौधे हैं वो अनावृत बीजी पौधों से ज़्यादा एडवांस में डेवलप है, ठीक है। कैसे, वो इनकी क्वालिटीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, रूट यानी जड़, जड़ें कैसी होती हैं दोनों की? कैसी मीन्स की प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये हम देखते हैं। अनावृत बीजी पौधों में रूट्स प्रेजेंट है, यानी होती है, ठीक है, और आवृत बीजी पौधों में भी प्रेजेंट है, मीन्स की होती है रूट्स, यानी कि उपस्थित। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, ठीक है। आइए देख लेते हैं। स्टेम यानी तना, तना इनमें होता है या नहीं होता है? इनमें तना भी प्रेजेंट होता है। आवृत बीजी में भी तना प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लीफ की बात करें तो लीफ अर्थात पत्ती, पत्ती भी क्या होती है? इसमें भी प्रेजेंट होती है, और ये है लीफ की लेयर, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक। जस्ट इसके नीचे की बात करते हैं सीड्स के बारे में। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स यानी कि बीज, सीड्स भी इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर वेस्कुलर बंडल की बात करें, वेस्कुलर बंडल को हिंदी में वेस्कुलर शीथ कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ हिंदी में लिखने के लिए नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज बोलते हैं, ठीक है। ये भी प्रेजेंट है, और यहाँ भी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं? अनावृत बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो फ्लावर्स है वो कोन्स टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स कैसे होते हैं? कोन्स टाइप के होते हैं, ठीक। और इसमें फ्लावर पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरह से फूल खिलता है इसमें, ठीक है। और फ्रूट्स इसमें क्या होते हैं? अनावृत बीजी पौधों में इसमें फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फल नहीं होते हैं। और इसमें क्या है? एंजियोस्पर्म में क्या होता है? इसमें फूल भी पूरी तरह बनता है और फल भी उसके बनते हैं, ठीक है, फल भी प्रेजेंट होते हैं। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। क्या उदाहरण है अनावृत बीजी पौधे के? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या क्या है? टीक, कॉलीफर और पाइनस, ठीक है। और भी बहुत से हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कौन कौन है? टीक, कॉलीफर, पाइनस।
हिंदी में भी इन्हें यही प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड सेकेंड इज डाइकॉट। ठीक है, यहाँ हम इन्हें पूरा नाम लेते हैं तो मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। देखिए, जो मोनोकॉट होता है उसे हम कहते हैं एक बीजपत्री, इस तरह से, और जो सॉरी, और जो डाइकॉट होता है या डाइकॉटिलीडॉन होता है उसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की देख लेते हैं क्या कंपैरिजन है। जो मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है, इसकी जो रूट्स होती है कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं, यानी कि फैली हुई रूट्स होती हैं। ठीक है, डाइकॉट यानी कि टॉप रूट होती है। रूट कैसी होती है, जड़ कैसी होती है, टॉप मींस कि उसमें एक मतलब एक ही जड़ टाइप की होती है जो कि गहरी एकदम जाती है। ठीक है, उसे हम टॉप रूट कहते हैं। आइए, फिर इसकी लीफ कैसी होती है, इसकी पैरेलल लीफ होती है। पैरेलल मींस की समांतर, पैरेलल मींस होता है समांतर। ठीक है, समांतर यानी कि ऐसे ऐसे, अगर कोई चीज ऐसे है फिर उसी के ऊपर लीफ एक और ऐसे आ गई, इसके ऊपर एक और ऐसे, तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, इसे हम समांतर कहेंगे। रेटिकुलेट विनेशन लीफ, और जो इसमें डाइकॉट में होती है वो कैसी होती है, रेटिकुलेट विनेशन यानी कि जालीदार। कैसी होती है, जालीदार। ठीक, इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों के। मोनोकॉट एक बीजपत्री के एग्जांपल्स हैं ग्रास यानी घास, व्हीट गेहूं, और राइस चावल, और मेज दाल भी होती है। ठीक है, मेज एटसेट्रा। इसके बाद में इसके आप देखिए डाइकॉट के क्या क्या है एग्जांपल्स। तो डाइकॉट के एग्जांपल्स है पल्सेस, पल्सेस को हम पल्सेस ही कहते हैं हिंदी में भी, ग्राउंड नट्स, ठीक है, आलमंड, बादाम वगैरह इत्यादि। तो ये इतना आज था क्या, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट, डाइकॉट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इस तरह से हमने शॉर्ट फॉर्म में एक टेबुलेशन के थ्रू हमने पूरे प्लांट किंगडम को एसेस करके समझ लिया, जितना कि हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इस पर भी एक एक टॉपिक पे पूरे एक एक आवर की भी क्लास अच्छे से हो जाती है। काफ़ी डीप है इसमें भी सिलेबस अंदर इसका भी कोर्स। ठीक है, पर अभी हमें यहाँ इतने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ सीटेट में इतना ही पढ़ना होता है, इतना ही एसेस करना होता है, कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के साथ में। ठीक है, तो मेरा वीडियो पसंद आया है उसे लाइक करिए, नहीं भी पसंद आया है तो भी लाइक करिए, क्योंकि मैं बड़ी ही मेहनत से कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ और आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के और अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।